जय हिंद दोस्तों। इतिहास में आज मैं आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस की पूरी कहानी जीके स्टाइल में समझाता हूं, ताकि यह याद भी रहे और एग्जाम में भी काम आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का दूसरा गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। यह वारेन हेस्टिंग के बाद नियुक्त हुआ था। इन्हें भारत में प्रशासनिक सुधारों का जनक कहा जाता है। इसने कॉर्नवालिस कोड लागू किया था, कानून और व्यवस्था को संगठित किया तथा अधिकारियों का वेतन बढ़ाया ताकि भ्रष्टाचार कम हो। दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। यूरोपीय लोगों को भारतीय अदालतों से छूट दी गई। कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया। इसने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू किया था, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई और जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया। यह किसानों के लिए शोषणकारी साबित हुआ। पहली बार पुलिस थाने में थानाध्यक्ष एवं दरोगा की व्यवस्था की गई। प्रत्येक जिले में पुलिस को औपचारिक रूप से संगठित किया गया। इसने तीसरे मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 तक हैदराबाद में हुए थे, मराठों के साथ मिलकर टिप्पू सुल्तान को हराया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। इसे परमानेंट सेटलमेंट का निर्माता कहा जाता है। इसने भारत में पुलिस और न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसे भारत में प्रशासनिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आधुनिक प्रशासन की नींव रखी, लेकिन स्थायी बंदोबस्त ने किसानों की दशा को बिगाड़ दिया। भारतीय प्रशासनिक ढांचे की बुनियाद इन्हीं के समय पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करें। ऐसी ही जीके कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।